मध्य प्रदेश के छतरपुर में पुलिस थाने में पथराव के आरोपी का महलनुमा घर बुलडोजर से ढहा दिया है। ढहाए जाने पर कांग्रेस विधायक ने अपनी ही पार्टी के बड़े नेताओं की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने इस कार्रवाई को उचित बताया है। दरअसल भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने अपनी ही पार्टी के बड़े नेताओं की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और उमंग सिंगार को मामले में सामने आना चाहिए। आरिफ मसूद ने कहा कि पहले जब कांग्रेस नेता पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई तब साथ थे, अब जब समाज के किसी व्यक्ति पर सरकार मनमानी कार्रवाई कर रही है तो कांग्रेस चुप क्यों है? कांग्रेस की ऐसी नीति के कारण प्रदेश में कांग्रेस की ये हालत है। तो वही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने इस कार्रवाई को लेकर कहा कि चाहे इमरान प्रतापगढ़ी हो या चाहे कोई और कानून की तरह ही काम करेगा। अगर कोई कानून अपने हाथ में लेगा तो वह किसी भी क्षेत्र का हो, कोई भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर इमरान प्रतापगढ़ी और आरिफ मसूद भी कानून अपने हाथ में लेंगे तो उनको भी ठीक करने में देर नहीं लगेगी। देखिए, छतरपुर में जो हुआ दोनों घटनाएं अफसोसनाक है। थाने में जो उपद्रव हुआ वो भी कहीं ना कहीं बहुत अफसोसनाक है कि थाने में इस तरह की बदतमीजी हुई जो बताया गया, जो वीडियोज आए, जो फुटेज आए। लेकिन उसके बाद पुलिस उन पर मुकदमा दर्ज करती, हम सहयोग करते। पुलिस उनकी गिरफ्तारी करती, हम सहयोग करते। पुलिस वहां पर इस तरह का माहौल पैदा कर दिया कि जो उससे ज़्यादा उपद्रवी से ज़्यादा माहौल पुलिस ने ख़राब कर दिया कि अगर इस तरह हो गया। और उसके बाद एक मकान को, दूसरे मकान को एक टारगेट किया। 20,000 स्क्वायर फीट का बना हुआ मकान, जिसकी अनुमति है, बैंक से लोन है, तमाम उसकी परमिशन है, उसको बिना कारण तोड़ दिया। और देखिए जिस तरह से फुटेज है कि गाड़ियां खड़ी हैं, गाड़ियां अभी हटाने का मौका नहीं दिया। तो ये तो बिल्कुल संविधान का खुला मजाक है और इस पर मेरे को बहुत अफसोस हुआ। और मैंने कल चीफ मिनिस्टर साहब से बात करना चाहिए, लेकिन उनके यहाँ कॉल पे बात हो नहीं पाई, समय दे नहीं रहा। चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी का ये हाल है कि ऐसे मामलों में उनके यहाँ से जब भी जवाब मांगा गया है कि हम लोग मिलना चाहते हैं, आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो ना कोई रिप्लाई होता है, ना कोई बात करने को तैयार है। तो ये प्रदेश संविधान के दायरे से चल रहा है या किधर चल रहा है समझ में नहीं आ रहा। और मैं तो कांग्रेस के नेताओं को भी कहूँगा, जीतू पटवारी जी को और उमंग सिंगार को, कि उनको तत्काल आगे आना चाहिए। ये बुलडोजर संस्कृति के खिलाफ खड़े होना चाहिए, क्योंकि अगर न्यायपालिका का उचित और लोकतंत्र और संविधान ही खतरे में आ रहा है। और उसके बाद हमारे दोनों नेताओं से मैंने कहा है कि आपको तत्काल इसमें आगे आके भाग लेना चाहिए और ये इसमें खड़े होना चाहिए। जो गलत हुआ उसका गलत कहना चाहिए। वो कुछ भी बोले, मैंने उनको तो लिखा नहीं है, चीफ मिनिस्टर को लिखा। चीफ मिनिस्टर बोल दें कि एक विधायक पत्र नहीं लिख सकता। ये शब्द जो वो विधायक जी कह रहे हैं वो चीफ मिनिस्टर कह दें, चीफ मिनिस्टर कह दें, चीफ सेक्रेटरी कह दें, डीजीपी कह दें, फिर उसका जवाब हम देंगे। मस्जिदों के बाहर आ जाओ। नहीं, देखिए, हम तो कह रहे हैं मस्जिद के पास भी लगाओ, अंदर भी लगा दो। हम तो पूरी मस्जिदों के अंदर खुद सबको आमंत्रण कह रहे हैं कि हाँ, हमारी मस्जिदों में अंदर आके बैठ जाओ, देखो हमारी मस्जिद में होता क्या, कितना शांति का पाठ होता है, वो भी देख लो। लेकिन जो तांडव किया गया उस तांडव का तो जवाब दो। जो मकान ध्वस्त किया गया है उसका जवाब दो। इस तरह थोड़ी ना होगा कि संविधान की पूरी धज्जियां उड़ा दो, देश बर्बाद कर रहा हो। ये देश को हमारे बुजुर्गों ने भी आज़ाद कराया है, खून पसीना बहाया है, इस तरह थोड़ी ना बर्बाद होने देंगे। ये बहुत अफसोसनाक बात है। जो सवाल आपने करा, ये दुख मेरा भी है, ये दुख मेरा भी है कि जब किसी दूसरे कांग्रेस नेता की यहाँ वास्तव में अगर होता है तो सब खड़े होते हैं, तो फिर एक समाज के साथ अगर गलत होता है तो सबको खड़े होना चाहिए। और राहुल गांधी जी जितना खुला संदेश दे चुके हैं, उसके बाद क्यों कांग्रेस के नेता इस तरह की काम कर रहे हैं, मैं नहीं समझ पा रहा। और उसी वजह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ये स्थिति बनी हुई है। चाहे इमरान प्रतापगढ़ी हो, चाहे कोई और हो, कानून के तरह से काम करेगा। अगर कोई कानून अपने हाथ में लेगा तो वो किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। यहाँ ये वेरिएशन नहीं होता है कि वो इस धर्म का है तो उसके खिलाफ एक कार्रवाई होगी और इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। उन्होंने कानून को हाथ में लिया, दहशत फैलाने का प्रयास किया, तो ऐसे लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। और अगर प्रतापगढ़ी भी कानून हाथ में लेंगे या आरिफ मसूद भी कानून हाथ में लेंगे तो उनको भी ठीक करने में देर नहीं लगेगी। ये उनको ध्यान रखना चाहिए और याद रखें इस बात को, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कानूनन काम होता है और कानूनन ही काम होगा। इसलिए ऐसे लोगों के दबाव डालने से कोई कार्रवाई प्रभावित नहीं होगी और कड़ी कार्रवाई होगी ऐसे लोगों ने अगर किसी प्रकार से कानून को हाथ में लिया।
भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।